बंधुओं, माताओं एवं बहनों, परमात्मा महावीर की अमृतवाणी का स्वाध्याय और ये स्वाध्याय श्रृंखला में हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर किस बात का है, आत्मा और परमात्मा इन दोनों के बीच फासला किस चीज़ का है। क्योंकि शास्त्र तो कहता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हर आत्मा में परमात्मा मौजूद है, हर आत्मा में परमात्मा निहित है, पर वो परमात्मा कहलाते हैं और हम परमात्मा नहीं कहलाते। हमारे अंदर भी परमात्मा शक्ति मौजूद है, उसके बाद भी हम परमात्मा होकर के भी परमात्मा क्यों नहीं कहलाते? क्या कारण? हमारी आत्मा और परमात्मा की आत्मा, इन दोनों में अंतर क्या है? आत्म सत्ता एक रूप है, पर कर्मों से भेद पड़ा। भववन में मैं भटक रहा तो सिद्ध शिला पर जाए चढ़ा। आत्म सत्ता एक रूप, आत्म सत्ता के तौर पे देखा जाए तो जो परमात्मा में सत्ता है वही मुझ में है, और जो मुझ में है वही आप में है, और जो आपके अंदर है वही शक्ति, वही ऊर्जा, वही सामर्थ्य इस संसार के समूचे प्राणी जगत में है। फिर अंतर किस बात का? आत्म सत्ता एक रूप है, पर कर्मों से भेद पड़ा। भेद का कारण कर्म है। उनके सारे कर्म समाप्त हो गए और अभी तक हम कर्मों से व्याप्त हैं। यह सबसे बड़ा अंतर है। उन्होंने कर्म खत्म कर दिया और हमने कर्म को अभी तक पकड़ के रखा है। वो कर्म मुक्त है और हम कर्म से युक्त हैं। ये फासला है। ये फासला छोटा मोटा नहीं, सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। जो अंतर किसी कांच के सामने, किसी आईने के सामने अगर एक पर्दा लगा दिया जाए तो जो प्रतिबिंब कांच में दिखाई दे सकता है, वो प्रतिबिंब देखने की ताकत पर्दे के कारण खत्म हो जाती। वैसा ही एक आवरण, वैसा ही एक पर्दा, पर पर्दे के ऊपर हमने मात्र पर्दा ही पर्दा लगाया। हम पर्दे को हटाने की बजाय, पर्दे को वहां से निकालने की बजाय हमने क्या किया? उस पर्दे पे धूल लगी तो दूसरा पर्दा लगाया, उसके ऊपर तीसरा लगाया, उसके ऊपर चौथा लगाया। ऐसा करते 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 हमने मोटे मोटे 8 पर्दे और उसके साथ में उसकी परतों से जुड़ा हुआ 158 पर्दा लगा दिया। एक नहीं, दो नहीं, कितने? 158 पर्दे लगाए, और उसमें भी सबसे मोटा पर्दा चौथे नंबर का था, मोहनीय कर्म का। ये कैसा है? खींचता है और खींच करके आत्मा को मदहोश करता है, उत्तेजित करता है, उसको बेहोशी में ले जाता है। सुध बुध खो बैठते हैं, अपना आपा नहीं रहता, हम भूल जाते हैं सच क्या और झूठ क्या, सार क्या असार क्या,
अच्छा क्या बुरा क्या, मोहनीय कर्म के कारण सच्चाई समझ में नहीं आती। ये मोहनीय कर्म, नाच नचाने वाला ये मोहनीय कर्म बिल्कुल हमारी आंख के ऊपर एक ऐसा चश्मा फिट कर दिया है, छोटा है तो बड़ा, बड़ा है तो छोटा दिखाई देता है, सड़ा हुआ है फिर भी हमको अच्छा प्रतीत हो रहा है, गलत है उसके बाद भी हम उसको सही मान रहे हैं, अंदर से गलत है, 100% गलत है, लेकिन हमने उसको अपना मानने की भूल कर ली है। जैसे एक अनपढ़ गंवार आदमी जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे काला अक्षर भी पढ़ना नहीं आता, उसने कभी शहर में आकर किसी व्यक्ति से कहा, अरे भाई तूने ये आंख के ऊपर कांच क्यों लगा रखा है, कारण क्या है कांच लगाने का? शहर वाले ने कहा, भैया कांच इसलिए लगाया है ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, ये मेरे पढ़ने वाला चश्मा है, इसको लगाता हूं तो मैं पढ़ लेता हूं, उसको लगा तब तो फिर मुझे भी लगा लेना चाहिए। वो भी गया चश्मे की दुकान में, ऑप्टिकल में गया, मेरा चश्मा बना दो, मेरी आंख में भी कांच वाला एक ऐसा लगा करके दे दो। बोले भैया डॉक्टर की पर्ची तो लेकर किया, कौन से नंबर का बनाना है, कितने नंबर का बनाना है, दूर का है, पास का है, कैसा है, ये सब मुझे नहीं मालूम। तो दुकानदार है, चश्मा बनाता है, मेरा भी चश्मा बना जिससे मैं पढ़ सकूं, पर नंबर बताए बिना कौन सा नंबर बनावे वो? हर चश्मा फिट हो जाएगा क्या? आज मेरी आंख में जो चश्मा है आप लगा लोगे तो बराबर दिखेगा क्या? या मैं इसको हटाकर किसी और का चश्मा लगा लूं तो बराबर दिखेगा क्या? अरे अपने अपने आंख पे जैसा जैसा आवरण है उसके अनुपात में उसको वैसे नंबर का, कम या ज्यादा पावर का उसको अपेक्षित रहेगा। उसने कहा नहीं, वो आदमी 2.5 नंबर का पहनता है तब वो पढ़ सकता है, मुझे भी तू 2.5 नंबर का बना के दे, 2.5 नंबर का ही चश्मा चाहिए। दुकानदार बोला भाई ऐसे तो मैं किसी को बना के दे नहीं सकता, तो दुकान खोल के क्यों रखा? तुझे क्या मतलब? मैंने कहा तुझे 2.5 नंबर का बना दे, यानी बना दे, मैं तो पैसा दे रहा हूं ना तुझे, तुझे बनाने में क्या प्रॉब्लम? आखिर देखा ये मानेगा नहीं, हट नहीं रहा है, तो उसने 2.5 नंबर का चश्मा बनाया और दे दिया। अब 2.5 नंबर का चश्मा पहनकर जब वो दुकान से उतरने लगा तो वो सीढ़ी भी उसको बराबर नहीं दिख रही है, सीढ़ी भी ऊंची नीची लग रही है, अजीब अजीब सी लग रही है, फिर भी जैसे तैसे संभल संभल के पैर रखा, उतर करके थोड़ा सा सामने गया, ये चौक तक ही गया होगा, वहां पर कुछ 2-4 फल के ठेले खड़े थे, वहां पहुंचा और कहने लगा ये तरबूजे का मूल्य कितना है, ये तरबूजे का मूल्य कितना है? वो ठेले वाला कहता है भैया तरबूजा है कहां, यहां तो खरबूजा रखा है, तरबूजा है नहीं तो खरबूजे की बात, तू देख उसी प्रकार से बात कर, तू पूछ रहा है तरबूज का रेट क्या है, पर यहां तो खरबूजा रखा है। अरे जो मेरे को दिख रहा है वो सच्चा है ना, तू मुझे बुद्धू मत बना, तू क्या सोचता है मैं गांव का गंवार हूं इसलिए मैं समझता नहीं, मुझे सब समझ आता है, ये तरबूज है तो तरबूज ही है, तू इसे खरबूज बता, मुझे बुद्धू बनाने का काम मत कर, तू इसका मूल्य बता। ठेले वाले ने कहा भाई साहब थोड़ा ध्यान से देखो, आपको तरबूज और खरबूज में कुछ अंतर समझ आता है कि नहीं आता है? यहां भी वही बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, तरबूज का मतलब थोड़ा बड़ा मतीरा होता है और खरबूजा अलग होता है, छोटा भी होता है साइज में। अब वो बार बार बोले ये तरबूज है, दुकानदार उस ठेले वाले को गुस्सा आया, 2 झापड़ उसके गाल में खींच के लगाया,
तो चश्मा गिर गया, चश्मा गिरा तो क्या हुआ? तरबूज खरबूज बन गया? तरबूज खरबूज बन गया कि खरबूजा ही खरबूजा था? वास्तव में खरबूजा उसे दिखने लगा। ये 2.5 नंबर का चश्मा जो आंख में चढ़ गया, जो जैसा है उसको वैसा मानने नहीं दे रहा है। वो कह रहा है जो मुझे दिख रहा है वही सच्चा है, और सामने वाला समझाने की कोशिश करे पर वो मानने को तैयार। आप मानने को तैयार हो? आपको इस सुधर्मा स्वामी के पाठ से गुरु भगवान कितना समझाते हैं कि ये संसार असार है, ये संसार में कुछ भी सार नहीं है, ये संसार दलदल है, ये संसार दावानल है, ये संसार कीचड़ है, पर आपको 2.5 नंबर का चश्मा लगाए महाराज साहब, कहां से समझ आएगा? हमको जो दिख रहा है वही सच्चा है। हमको तो रंगीन दुनिया में आराम लग रहा है, हमको रंगीन दुनिया में आनंद आ रहा है, हम रंगीन दुनिया में मस्त हैं, हम रंगीन दुनिया में सब सार निकाल लेंगे। हमको सार निकालना क्या आता है? पानी में बिलोना करो, कितना भी कर लो, पानी पर कितना भी बिलोना कर लो, मक्खन निकलेगा? कितनी भी मेहनत कर लो, अगर मक्खन पाना है तो दही को ही मथना पड़ेगा। पानी का बिलोना करने पर मक्खन नहीं निकलेगा। इस संसार की असारता के बीच आप कितना भी अपने आप को रख लो और कितने भी साधन सुविधा जुटा लो, पर उसमें सार है नहीं तो निकलेगा कहां से? होगा तो निकलेगा। जब सार है ही नहीं इसके अंदर, लाख कोशिश कर ले बंजर जमीन पर बीज बोकर, पर वहां पर धान नहीं उग सकता। जो पथरीली जमीन है, लाख कोशिश कर लो आप, पथरीली जमीन के ऊपर बीज डाल लो, पानी डालने का प्रयत्न कर लो, सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई फसल संभव? आपके पास तो टेक्निकी जमाना है, हाँ, जो चाहो विज्ञान से आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी सरासर एक भ्रम की दिशा है। हम अज्ञान दशा से जीते हुए ऐसा प्रतीत होता है हमको कि शायद यहां से ही कुछ ना कुछ मिलेगा, और कुछ ना कुछ ही नहीं, आपको तो लगता है यहां से सब कुछ मिल जाएगा। यहां कुछ नहीं मिलता तो सब कुछ कहां मिलेगा? यहां तो जितना खोदते हैं, खोदा पहाड़ और निकली, बस वही स्थिति है आपकी। जितना आप परिश्रम कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी आत्मा में परमात्मा तत्व की पहचान के लिए एक एक पर्दा भी दूर हुआ क्या? आपने एक भी पर्दे को हटाने का प्रयास और पुरुषार्थ ये संसार के आमोद और प्रमोद के चक्कर में कभी आपका पर्दा हटा कि पर्दे के ऊपर और पर्दा लगा? हुआ क्या? एक गंदगी को दबाने के लिए कितना भी आप वहां अगरबत्ती लगा दो, मुक्कड़ की बहुत बास आ रही है, बहुत दुर्गंध आ रही है, एकदम ज्यादा बदबू आ रही है, तो क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? थोड़ा वहां गुलाब जल का छिड़काओ, थोड़ा इत्र का छिड़काओ, हाँ, थोड़ी कोई सुगंधित आपके शरीर में बदबू आती तो क्या करते हो? परफ्यूम लगा लगा के आते हो, लगाते हो ना? लोगों को पता न लगे कि शरीर से बदबू आती है। अरे ये तो अशुचि का भंडार है, इसके अंदर भरा ही क्या है? क्या भरा है हमारे शरीर के अंदर? एक ये चमड़ी जो ऊपर की दिख रही निकालो तो ऐसा दृश्य है इस शरीर का कि हम आंख से
देख नहीं सकेंगे। ये आंख देखने को तैयार नहीं होगी। अशुचि से भरा हुआ ये पिंड है, कितना भी ऊपर से लीपा पोती कुछ भी कर लो, पर इसका जो धर्म है वो अपने धर्म को निर्वाह करेगा। आपने बदबू वाली जगह पर कितना भी कुछ भी लगाया, थोड़ी देर होगी वो सौरभ, वो सुगंध, वो इत्र की सुवास हवा में दूर हो जाएगी और वापस बदबू अपना बदबू का फैलाव जारी रहेगा कि बदबू खत्म हो जाएगी। बदबू अगर खत्म करना है तो करना क्या पड़ेगा? हाँ, अच्छा समझते हो आप लोग? बदबू अगर खत्म करना है तो उसके ऊपर सुगंधित कोई चीज डालने से काम नहीं होगा, बल्कि करना क्या पड़ेगा? कचरे को हटवाना पड़ेगा, कचरे की सफाई करवानी पड़ेगी, गंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। पर हम कर क्या रहे? हम करते क्या हैं? गंदगी को ही खत्म कर देते हैं, या गंदगी के रहते हुए भी हम उसको सुगंधित करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? होता क्या है? और हम अभी तक शायद यही करते आ रहे हैं, गंदगी का ढेर पड़ा का पड़ा रहे और हम ऊपर से उस पर सुवासित चीजें लगाते जाएं, रखते जाएं, वहां छिड़कते जाएं, पर थोड़े समय के बाद वापस वो बदबू वैसी की वैसी और बल्कि ज्यादा बढ़ करके, सड़ती चीज तो समय के साथ सड़ती ही जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा तत्व मौजूद है। उसके बावजूद हमने उस परमात्मा तत्व के ऊपर छाया हुआ कर्मों का कचरा, उस कचरे को हटाने की बजाय कौन सा प्रयास किया? बिना कचरा हटाए हम सोचते हैं आत्मशुद्धि हो जाए, तो संभव है क्या? ये दलदल है, ये संसार दलदल है। मानो या ना मानो, कोई ऐसा एक गुरु मिल जाए आपको भी, जैसा वो फल के ठेले वाले ने 2 तमाचा गाल पे लगाया तो चश्मा उतर गया ना, ऐसा ही कोई 2 तमाचा हमको लगा दे कि राग और द्वेष का चश्मा हमारी आंख से उतर जाए। सच्चा और अच्छा, इसके बीच में क्या अंतर है? हर अच्छी चीज सच्ची नहीं होगी, हर अच्छी चीज सच्ची नहीं होगी, पर हर सच्ची चीज अच्छी होगी। आपको आज लगे या ना लगे, आपको आज समझ आए या ना आए, जितनी भी चीज सच्ची है इस दुनिया की, वो सारी चीजों में अच्छाई निहित है, पर जितनी अच्छी दिखाई देती है उसमें सच्चाई जरूरी है? सच्चाई कोई जरूरी नहीं है, सच्चाई है भी नहीं भी, लेकिन हर सच्ची चीज जहां सत्यता है, जहां शाश्वतता है, जहां सच्चाई है, वहां निश्चित तौर पे अच्छाई निहित है। सच्चाई क्या है? ये मोहनी कर्म समझने नहीं देता, मोहनी कर्म रोक देता है। मोहनी कर्म कहता है जो मुझे समझ आ रहा है वही सच्चा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है वही सच्चा है, जो मेरी दृष्टि में आ रहा है वही सच्चा है, जिसको मेरी बुद्धि नाप सके वही चीज वास्तविक है। हम हमारी बुद्धि से नापते हैं, परमात्मा की वाणी से नहीं नापते। अगर हमने परमात्मा वाणी को अपने दिल में बसाया, हृदय का विषय बनाया, तो निश्चित तौर पे हम सच्चाई को सच्चाई के रूप में देखेंगे, जानेंगे, मानेंगे और उसे जीने का प्रयास करेंगे। पर अभी तो हम भगवान की वाणी का नहीं, किसका सहारा लेते हैं? अपनी ही बुद्धि का। और हमारे पास बुद्धि कितनी है हमारे पास बुद्धि?
यहां से उठ के गेट तक जाते हो सब भूल जाते हो, इतनी बुद्धि है ना। सुनते सुनते ही आगे की लाइन आती है तो पीछे की लाइन हम भूल जाते हैं। इतना ही तो हमारे पास बुद्धि बल है। उसके बाद हमको लगता है अपनी बुद्धि पर गर्व, मेरे पास कितना बुद्धि बल है, कभी आकलन तो करो। हमारी बुद्धि के द्वारा क्या सच्चा और क्या झूठा, इसको तोलने की ताकत हमारे पास नहीं है। पर ये मोहनीय कर्म नचा रहा है। अनादि काल से नचाने वाला कर्मों का राजा मोहनीय कर्म कहलाता है। ये मोह कर्म ऐसा है, राग भी कराता है और द्वेष भी कराता है, जोड़ने का काम भी करता है और तोड़ने का भी काम करता है, दोनों काम करता है। जोड़ता किससे, तोड़ता किससे? ये सारे बाह्य जगत से। आत्मा की कोई भूमिका में मोहनी कर्म का कोई काम कि हमको हमारे से जोड़ दे और कर्मों से तोड़ दे, ऐसी कोई खासियत मोहनी कर्म की नहीं है। वो जोड़ता है संसार के रागात्मक संबंधों से और हमको तोड़ता है ये द्वेषात्मक बुद्धि से। अपना और पराया का भेद किसने करवाया हमको? मोहनीय कर्म ने करवाया। ये मोहनीय कर्म कषाय जनित भी होता है, कषायात्मक भी होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब मोहनीय कर्म की संतान है। कभी ये क्रोध के रूप में, कभी मान कषाय के रूप में, कभी माया के रूप में, तो कभी लोभ के रूप में। मूलतः इसके ये चार अंगज हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। अच्छा, ये चार भी चार चार प्रकार के, ये चार भी चार चार प्रकार के हैं। कभी ये अनंतानुबंधी बन के आता है। अनंतानुबंधी यानी तीव्र गांठ, कभी खुले ही नहीं। ब्रह्मा भी अगर यहां सर पटक ले तो भी हम हमारी मान्यता को बदलने वाले नहीं है। ऐसी तीव्र गांठ है अनंतानुबंधी कसाय की। फिर अप्रत्याख्यानी, इससे थोड़ा स्लो, प्रत्याख्यानी उससे थोड़ा कमजोर और संज्वलन उससे थोड़ा कमजोर है। पर सबसे ज्यादा मजबूती अगर किसी की है, जो हमारे संकीत को रोकने की ताकत रखता है, सम्यक दर्शन को रोकता है, आत्मदर्शन के प्रति हमारा रुझान पैदा होने नहीं देता, आत्मशक्ति को बाधित करने वाला, सम्यक दर्शन यानी सच्चाई को समझने में आवरण डालने वाला, सच्चाई को नहीं समझने देता, ये अनंतानुबंधी कसाय जब तक रहता है तब तक ये आत्मा का संसार में परिभ्रमण एक दो जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का अनुबंध, अनंत अनंत जन्मों तक ये कर्म संसार में जन्म मरण करवाता है। कसाय एक ऐसी स्थिति है, क्रोध कसाय। कैसी होती क्रोध की स्थिति? क्रोध भी देखा जाए, ये चार तत्व तो ठीक है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, लेकिन अभी जो हमारे क्रोध की स्थिति है वो किस प्रकार की है? एक तो होता है हमारा शीघ्र कसाय, शीघ्र कसाय, और दूसरा है तीव्र कसाय, तीसरा होता है दीर्घ कसाय। शीघ्र कसाय, तीव्र कसाय और दीर्घ कसाय। शीघ्र कसाय ऐसा होता है जैसे कि जिह्वा पे नीम रखा तो इसकी कड़वाहट कितनी देर बाद पता चलेगी? हाँ,
जीभ में नीम को स्पर्श हुआ और कड़वाहट तुरंत पता लग जाएगी। आग को जैसे ही छुआ, कितनी देर के बाद जलन महसूस होगी? हाथों हाथ तुरंत। आग का स्पर्श किया और तुरंत ही हमको गर्माहट की अनुभूति, यानी कोई पल भर का बीच में कोई व्यवधान, आग छुआ यानी गर्मी, आग की दाहकता तुरंत पता लगेगी। शीघ्र कसाय ऐसा ही होता है। शीघ्र कसाय की बड़ी विडंबना है। ना वो समय देखता, ना वो स्थान देखता, ना वो संयोग देखता, किसी भी परिस्थिति का उसको कोई मतलब नहीं। फिर चाहे मंदिर हो तो भी क्रोध आ जाता है, धर्म स्थान हो तो भी क्रोध कर ही बैठते हैं, गुरु महाराज के सामने हो तो भी क्रोध को हम छोड़ नहीं पाते। ये शीघ्र कसाय है, तुरंत आता है। वहीं खड़े खड़े एक बार भी अगर हमारी थोड़ी भी अपेक्षा भंग हुई, हमारी थोड़ी भी अवगणना हुई, हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है, हमारी बुद्धि बल को यहां कोई जोर नहीं मिल रहा है, तो हम विलंब करते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकते रहे, यहां कहां क्रोध करना, यहां थोड़ी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा क्या? मंदिर में खड़े, भगवान के सामने खड़े, परमात्मा के सामने पूजा के लिए लाइन पे खड़े हैं, और उस बीच हो सकता है आप पक्षाल करने के लिए पहुंचे थे, पक्षाल हो गया। अब आपने क्या सोचा, इसके बाद चंदन पूजा होती है तो वो कब मिल जाए? कब मिले चंदन पूजा? हाँ, पहले वाली मिल जाए, बाद वाली मिल जाए, कब वाली मिले? हाँ, आपसे पहले कोई नहीं आया था, पक्षाल के समय आप पहुंच गए थे, पर आने से पहले पक्षाल पुजारी ने कर दिया था। अब आप पहुंचे ही थे, उसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति पहुंच गया और वो आपसे आगे आके खड़ा हो गया, आपसे पहले उसने पूजा कर ली, तो आपको क्या लग रहा है? सच बताना, क्या लगता है? एक सेकंड के लिए अंदर ही अंदर कितनी हलचल होती है, होती है हलचल। हम कतार में पहले आके खड़े हो गए, मैं सबसे पहले आई, पहली टिकी मुझे लगानी थी, और उसने आकर के फट से आगे घुस करके भी पहली टिकी लगा ली। हो सकता है आप टिकी लगा ही रहे थे और उसके पहले उसने फट से आपके पहले टिकी लगा ली, तो क्या होगा? शांति। हाँ, अरे भगवान तो वही है ना, आपके चंदन तो आपके हाथ में ही है ना, फिर फर्क क्या पड़ा है? फर्क क्या पड़ा है बताओ मुझे? शायद पहली टिकी लगाने वाले को पहले मोक्ष है क्या? जो पहली टिकी लगाया उसका मोक्ष पहले है क्या? तो पहली टिकी यानी क्या? ये तो जब भीड़ वगैरह बहुत होती, तीर्थ स्थानों में यात्री बहुत आते हैं, तो धक्का मुक्की ना हो जाए, इसके लिए कुछ कुछ व्यवस्थाएं नियोजित की जाती है। लेकिन अगर आपसे पहले कोई पहुंचा है तो अनुशासनबद्धता से उसको करने दो, पर अगर किसी ने आपको दबा करके, पीछे करके, वो अगर आपके ऊपर हावी होकर के पूजा कर भी लिया, तो परेशानी क्यों? क्या परेशानी? मंदिरों में भी झगड़ा होता है, जबकि हम बोलते हैं मंदिर यानी क्या? शांति का स्थान, शांति का धाम। यहां अगर कसाय होगा तो सच बताओ, आप कसाय से मुक्ति कहां जाके करोगे? कसाय मुक्ति का स्थान कौन सा? अगर आपके बाद कोई आया और वो पहले पूजा कर भी ले,
तो यही मानना, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अरे अच्छा हुआ अगर इसने पहले पूजा कर भी ली तो कम से कम जब तक मैं पूजा नहीं करूं तब तक मेरे भावों की धारा में परमात्मा पूजा का भाव चलता जा रहा है। पूजा कर लेने के बाद तो क्या, अपन भी पीछे ही आ जाते। पूजा कर लिए तो अपनी धारा भी वहीं रुक जाती है। इसके बजाय चलो मेरी भावधारा, मेरी ये अच्छी धारा, बहुत देर तक तो मेरे भाव टिकते नहीं, पर जब तक पूजा नहीं की है तब तक कम से कम भाव में तो है कि मुझे पूजा करनी है, मैं पूजा के लिए आगे आया हूं, तब तक पूजा की भावधारा में चल ले तो क्या परेशानी, क्या परेशानी है हमको। वो तो धन्यवाद का पात्र है जो आपकी भावधारा को थोड़ा और आगे बढ़ाया, उसको धन्यवाद देना चाहिए। उसकी बजाय ये शीघ्र कसाय मंदिर के अंदर ही, भगवान के मूल गंभारे के अंदर भी हम क्या कर बैठते, क्या कर बैठते। वो कर्म छेदने का स्थान था, कर्म काटने का स्थान था, कर्म से मुक्त होने की जगह थी। वहां भी हमने क्या किया, क्या किया हमने। अरे यहां भी कर्म बांधेंगे तो कहां जाकर के छूटेंगे, कहां जाकर छूटेंगे। और कभी कभी मान लो आपने कोई बोली ली है, आज कोई चढ़ावा आपने लिया है और उस चढ़ावे में आप पहुंचने ही वाले थे, टाइम दिया हुआ है 8:20 पर परमात्मा की पूजा चालू हो जाएगी और चढ़ावा वाले पहुंच जाए। आप नहीं पहुंचे, आप 8:22 में आए, 2 मिनट का अंतर आ गया। आपसे पहले अगर किसी को ये पूजा का लाभ मिल गया तो आपको क्या लगता है, पैसे का महत्व, पैसे की ताकत, पैसे की गर्मी, मैंने तो पैसा दे करके, बोली बोल करके, चढ़ावा ले करके मैं यहां तक आया हूं। अरे 5 मिनट का तो इंतजार करना भी चाहिए, 2 मिनट का वेट नहीं किया। फ्लाइट वाला वेट करता है क्या आपका? हाँ, 2-2.5-3 हजार में आपकी टिकट हुई है। और अभी की बात बताऊं मैं, यहां से हमारे भाई साहब लोग दिल्ली तक पहुंच गए और स्पॉट तक भी चले गए, उनकी आंख के सामने फ्लाइट उड़ी है। 6 टिकट वाले वहीं की वहीं खड़े रह गए, 6 की 6 टिकट वहीं की वहीं खड़ी रह गई। रुका क्या आपके लिए? आपने दोष दिया, फिर दोष दिया, भैया यहां तक तो आ ही गए थे ना, सामान की चेकिंग तो तुम ही कर रहे थे, फिर हमारे सामने सामने फ्लाइट क्यों उड़ा दी तुमने? थोड़ी देर तो रुकना चाहिए, थोड़ी देर तो सब्र करना चाहिए। सोचा वहां आपकी चली, वहां आप गिड़गिड़ाए, कुछ भी हुआ क्या? आपके देखते देखते ट्रेन छूट जाती है, होता है कि नहीं होता? तो चला लेते हो कि नहीं? मन महसूस करके रहते हो कि नहीं? ऐसी 3 टायर की टिकट थी, सारा पैसा दिया हुआ है, सब कुछ था आपके पास, और काम भी बहुत ज्यादा जरूरी था, निकलना भी जरूरी था, और आपकी आंख के सामने 2 मिनट का विलंब होने के कारण ट्रेन छूट गई, तो आप क्या करते हो? तेज गुस्सा आता है, क्रोध करते हो, सामने वाले के ऊपर थोड़े तमतमा जाते हो, क्या कर पाते हो? फिर भगवान के मंदिर पे ही क्यों, ये धर्म स्थान में ही क्यों, सामाजिक वातावरण में क्यों, पारिवारिक परिस्थितियों में क्यों, और पैसे की गर्मी हम समाज के अंदर भी, भगवान के मंदिर में भी पूरी दिखाते हैं। कभी हमको यह नहीं लगा कोई बात नहीं, अच्छा है आज मुझे एक साधर्मिक भक्ति का लाभ मिल गया ना। ऐसे तो आप चल के किसी को नहीं बोलते कि भाई साहब तू भी तो सामने सामने बोली बोल रहे थे, अपन दोनों के बीच ही टक्कर थी, कोई बात नहीं, बोली मेरे हिस्से में आई, पुण्य करने का अवसर मेरे को मिला, पर पाप धोने के समय तू भी मेरे साथ आगे हो जा। ये उदारता हमारे पास आती है, ये उदारता हम रख पाते हैं कि चलो भाई आखिर तुम्हारे भी भाव तो इतने ऊपर थे, तुम भी ये अवसर का लाभ लेना चाहते थे, आपकी झोली में नहीं आया, आज मेरे को ये अवसर मिला,
पर मेरे को उसके साथ दूसरा एक अवसर और बढ़ाने का है कि आपके भावों को भी बढ़ाकर कम से कम आप भी मेरे साथ 4-5 मिलाए, 2 आप ले लो, 2 में हमारा काम हो जाएगा। चला लेंगे कि नहीं? चलाने का भाव आएगा, किसी को आगे लाने का भाव आएगा। अरे कोई जबरदस्ती आगे आ गया तो यहां तो पारा चढ़ जाता है मंदिर के अंदर पुजारी को भी, और बाहर निकलकर अगर कोई ट्रस्टी मिल जाए तो क्या व्यवस्था है आपके तीर्थ की, क्या व्यवस्था है आपके मंदिर की? ये पुजारी को 2 मिनट का सब्र नहीं, क्या व्यवस्था करके रखी है आपने? जैसे ट्रस्टियों का मंदिर कोई बपौती का हो, जैसे उनको उन्होंने अपना घर बना रखा हो, जैसे सब कुछ निजी संपत्ति उनकी हो, ऐसा हम चढ़ बैठते हैं किनके ऊपर? शीघ्र कसाय। कोई हमको विलंब करने के लिए ना हमने समय देखा ना स्थान देखा। मंदिर जैसा पवित्र स्थान, यहाँ तो पवित्रता आनी चाहिए, यहाँ तो हमारे दिल की विशालता और उदारता की बात की जाती है। यही की बात बता दो, मंदिर भी जाते हो, यहाँ आते हो, यहाँ आते हैं ना सब, अगर मान लो आगे पीछे आसन है, किसी का अगर मान लो आगे पीछे आसन है, किसी ने आपके आसन को हटा करके थोड़ा सा अपना आसन लगा लिया तो क्या होगा? मैं तो पहले से रख के चली गई थी, 15 मिनट पहले मैं मेरा बैग इस जगह पर रख के गई थी। हम दोनों सहेलियों का बैग आगे आजू बाजू में था और देखा इन्होंने ये पीछे से आते हैं और हमेशा ऐसे ही करते, तो क्या दिक्कत है? आपको पता है ना उनकी टेंडेंसी क्या है। जब वो हमेशा करते हैं तो हमेशा आपको क्या होता है? हमेशा आप भी क्रोध कर लेते हो, बराबर पूरा हो जाता है ना। कुछ भी हम कम या ज्यादा रखते हैं क्या? कुछ भी कम या ज्यादा रखते हैं क्या? तुरंत की तुरंत, वहीं की वहीं, भले प्रवचन चालू भी हो गया, हलचल नहीं करनी है, यहां शांति से आकर के बैठना है, पर 2 मिनट के लिए तो कुड़कुड़ 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 आजू बाजू वालों का भी प्रवचन छूट जाए, नहीं, गलत चीज। कषाय है ये, मान कसाय को ठेस है, और एक मान कसाय ऐसा है हर आदमी को बड़ा प्रिय है। प्रिय है ना, सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो मान कसाय है। आपको भरी सभा के अंदर मान पत्र दिया जाता है और आप ताली की गड़गड़ाहट के बीच मान पत्र ले जाते, ले लेते हो कि नहीं? क्रोध पत्र लिया कभी? क्रोध पत्र मिला, माया पत्र मिला, लोभ पत्र मिला? कभी किसी सभा में, कभी किसी समाज ने, या कभी परिवार ने, या कभी कहीं और संस्था ने आपको क्रोध, माया, लोभ का कोई अभिनंदन पत्र दिया क्या? दिया? ना दिया और कोई देने के लिए तैयार होगा तो हम लेने को भी तैयार नहीं होंगे। पर मान पत्र अगर कोई देता है तो हम सीना फुला करके, लगता है कि वास्तव में मेरी ऊंचाई देखो, ये मान पत्र, ये तो मान कसाय का पोषण है, अभिमान का पोषण है, अहंकार का पोषण है। अहंकार की पुष्टि करेंगे तो ये बार 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 टक्कर लेगा, जहां कहीं होगा वहां टक्कर लेगा, ना ये समय देखेगा ना स्थान देखेगा। कितनी भी मंगल घड़ी चलती हो, चाहे शादी का मंगल प्रसंग हो, चाहे प्रवेश का मंगल प्रसंग हो, चाहे आपके घर के प्रवेश की बात हो, कोई भी जगह का मंगल कार्यक्रम, क्रोध जब हावी होता है तब शब्द होता है क्या? अरे अभी तो मंगल घड़ी, अभी के समय तो कम से कम मत उफनो, होता है क्या? मंगल प्रसंग भी होगा तो भी हम उफन जाते हैं। कोई भी परिस्थिति में हमारा क्रोध इतनी जल्दी उफन के आता है, उसका एकमात्र कारण होता है हमारे मान कसाय की चोट। एकमात्र कारण क्या है? मान कसाय को वहां होती मैं आगे, मैं सब कुछ, मैं यानी अच्छा,
मैं जो सोचूं वो सही, सब जगह मैं खड़ा है। ये कषाय है, ये मीठी छुरी है, ये बाहर से दिखने वाला अच्छा है, पर इसकी गहराई में वो जहर की जड़ जमी हुई है। जैसे गुटखा कितना भी खाओ, मीठा लगता है आपको या स्वादिष्ट लगता है, आपकी जिह्वा को संतुष्टि देता है, आपके दिल दिमाग को संतुष्टि देता है ना। तनाव मुक्ति की सबसे अच्छी चीज क्या है? तनाव मुक्ति की सबसे अच्छी चीज क्या है? हाँ बताओ तो सही। कोई नहीं खाते यहाँ बैठे हुए में से गुटखा? हाँ, गुटखा जर्दा जो भी बोलो सब इसके भाई बहन ही है, इसका ही परिवार है। तनाव मुक्ति के लिए सबसे अच्छी चीज कम पैसे में काम हो जाए और एक चुटकी में हमारा तनाव खत्म हो जाए, ऐसी कौन सी चीज है? कौन सी चीज है? ये बहनें बताएगी कि इधर वाले लेते हैं। आप इधर भी लेते हैं? आजकल तो चालू हुआ है, बहनें भी खाती हैं। ठीक है, अभी परसेंटेज कम है, बात अलग है, पर बहनों को भी देखा है। हमारे उड़ीसा की एक लड़की थी, लड़की जात, एक एक डब्बा पान पराग 3 दिन के अंदर खत्म कर देती थी। जब कभी कहीं जाए, बैग में भी चाहिए, स्कूटी में भी चाहिए, डिक्की में भी चाहिए, पान पराग का डब्बा चाहिए ही चाहिए। और सच बताऊं, उसके बाद उसकी शादी भी हो गई। 27-28 साल की उम्र में शादी हुई और लगभग 30 साल की उम्र में वो भगवान के घर भी चली गई। तनाव मुक्ति का साधन आपको लगता है, तनाव खत्म हो जाए, अगर ऐसी चीज गुटके में हो तो सब खा लो और एक बार मोहनी कर्म का खात्मा बोलवा लो, मोहनी कर्म खत्म हो जाएगा ना। भाई तनाव यानी क्या? राग और द्वेष की ग्रंथि, तीव्र राग तीव्र द्वेष, ये अगर एक गुटके से खत्म हो सकता है तो हम क्यों सामायिक करें, क्यों उपवास करें, क्यों हम रात्रि भोजन का त्याग करें, क्यों हम 1-1 महीने के लिए यहां अपने पेट को भूखे रखें? एक गुटके के डब्बी खाएंगे और मोहनी कर्म खत्म हो जाएगा, सिद्ध बुद्ध और तनाव नहीं रहेगा तो क्या होगा? राग द्वेष नहीं रहेगा तो क्या होगा? राग द्वेष को ही तो खत्म करना है। और आपका गुटखा अगर राग द्वेष खत्म कर देता है, आपको शांति देता है, आपको लगता है तनाव खत्म हो जाता है, थोड़ा अच्छापन महसूस होता है, फीलिंग अच्छी होती है, तो फिर तो हमको भी खाना चाहिए, आपको भी खाना चाहिए, यहाँ बैठे सारे धार्मिक लोगों को भी खाना चाहिए। खाना चाहिए कि नहीं? आपको पता है ये तो नशा है, ये दशा ही नहीं बदलता, ये दिशा भी बदल देता है। ये दशा और दिशा दोनों के ऊपर हावी होता है, ये दोनों को खत्म करता है, ये हमारे जीवन को सही दिशा की ओर नहीं जाने देता। शीघ्र कसाय त्वरित खड़ा हो जाता है एक झटके के अंदर, फिर चाहे कुछ भी प्रसंग हो, कैसा भी प्रसंग हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, और तो और कभी मंगल प्रसंग होता है, कभी शोक का वातावरण होता है, सब परिस्थितियां होती है संसार के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है इधर बाप की काठी उठ रही है और उधर घमासान बेटों के बीच द्वंद्व खड़ा हो जाता है। अरे काठी का समय है, इस दुनिया से आपके ऊपर का साया उठ गया, उस समय भी आपके पास अपने आप को कंट्रोल करने की ताकत, हम वहां पर भी उखड़ जाते हैं, कहीं पर भी हम चूकते नहीं। यह शीघ्र कसाय है। और कभी होता है हमारा दीर्घ कसाय, शीघ्र कसाय और तीव्र कसाय, तुरंत इमीडिएटली तीव्र होता है, उसके साथ इतना तेज होता है। कितना तेज होता है? एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब आपने मंजन दिया था, ये कैसा मंजन दिया आपने? एक बार घसा और मेरे सारे दांत टूट गए, एक बार घसा और सारे दांत टूट गए। डॉक्टर साहब ने कहा, रे उस पे तो लिखा हुआ ही है ना,
मंजन कंपनी वालों ने पहले ही लिख रखा है, एक बार घसे और सारे दांत साफ हो जाए। एक बार घसो और सारे दांत साफ। साफ का मतलब क्या? दोबारा घसना ना पड़े। दांत होगा तो घसना तो पड़ेगा ना, और दांत नहीं होगा तो नहीं घसना पड़ेगा। तीव्र कसाय, एक बार इतनी जोर का झटका दिया जाए कि दूसरी बार बोलती बंद हो जाए। यही है ना तीव्र कसाय। तेज करो, इतना तेज बोलो, इतना घना आवेश ला दो कि फिर न बाप सामने बोल सके, न सासू माँ बोल सके, न माँ की हिम्मत हो, न घर के पति देव की हिम्मत हो। एक बार अपना रुतबा दिखा दो तो रोज 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 डरने की जरूरत नहीं। आपको ऐसा लगता है, लेकिन इसको कदापि सही मत मान। नुकसानदायक। फिर ऐसा ही नुकसान है कि जिंदगी भर अब बिना दांत के चल जाएगा ना। हाँ, पर बिना दांत के जैसे नहीं चलता, वैसे ही ये संसार के मीठे संबंधों को नहीं निभाए तो नहीं चलता। और एक होता है दीर्घ कसाय, लंबे समय तक चलाना, गांठ को बांध बांध करके रखना, तेज गांठ बांध करके ही रखना। आज कुछ हुआ तो उसका प्रति बदला जब तक हम ना ले तब तक चैन पड़ेगा नहीं, तब तक चैन पड़ेगा ही नहीं। उसने किया तो मुझे करना ही करना है, जैसे के साथ तैसे का व्यवहार। संसार में रहना है तो करना ही पड़ेगा हमारा साथ। ये संसार में ऐसे नहीं रहा जाता। लोग हमको भी बताते हैं, महाराज साहब ये संसार के लोग हैं, जैसे के साथ तैसा ना रहे तो संसार में जिएंगे कैसे? जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करना ही पड़ता है। और वैसा सिद्धांत लेकर के हमने क्या किया, उन कसायों की गांठ और धीरे 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 कस कस करके टाइट करते गए, मजबूत करते गए। और वो मजबूत गांठ, आपको पता है, ये बैर का रूप लेती है। और ये बैर इसी जन्म में खत्म नहीं होता। ये बैर की गांठ आदमी चला जाता है, हम शरीर छोड़ देते हैं, प्राण यहां से निकल जाता है, शरीर यहां पर राख हो जाता है, पर हमारी आत्मा के साथ ये कसाई की काली मां 1 2 3 4 5 10 20 नहीं, हजारों लाखों जन्मों तक साथ चलती है। गज सुकुमाल मुनि, कृष्ण महाराजा के छोटे भाई गज सुकुमाल मुनि आज दीक्षा ली, नेमिनाथ भगवान की आज्ञा लेकर आज दोपहर को जाकर स्मशान घाट में कौशिक ध्यान में खड़े हो गए। कुछ देर के बाद उनके संसार पक्ष का ससुर, जिनकी लड़की के साथ गज सुकुमाल के संबंध तय हुए थे, उस सोमिल ससुर ने आकर सिर के ऊपर मिट्टी की पाल बांधी और उस मिट्टी की पाल के अंदर सिर के ऊपर अंगारा, आग की लपटें जलने लगी, धू धू करके आग की लपटें निकलने लगी। सिर जल रहा है, ऐसे सीज रहा है जैसे कि कोई हमारे यहां अनाज को पकाने की प्रक्रिया होती, ऐसे उनका सिर सीज रहा है। पर वाह रे, गज सुकुमाल मुनि की समता, क्या उनकी सहिष्णुता, क्या उनकी सही सोच। ओ ऐसे ससुर तो भाग्यशालियों को मिलते हैं। ये संसार की पगड़ी बांध करके संसार में भटकाने वाले बहुत से ससुर मिले, लेकिन ये संसार का अंत करने वाले, ऐसे मिट्टी की पगड़ी बांधने वाले विरले मिलते हैं। अपने कर्मों की सोचने लगे, मैंने किया इसलिए मुझे भुगतना है, इनका कोई दोष नहीं है। कितने जन्म पुरानी वो घटना थी, 99 लाख भाव पहले
एक भव नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कितने 99 लाख भव पहले गज सुकुमाल मुनि की आत्मा ने कोई ऐसी सौत के बच्चे के पेट पर गरम गरम बाटिया रखा था, उसे पीड़ा दी थी, उसका दुष्परिणाम बैर का बदला। दीर्घ कसाय, लंबे समय तक चलने वाला कसाय। कुछ भी हो जाए, मैं उसके घर के दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। भले सगा भाई है तो क्या हुआ, मैं उसके साथ कभी जाऊंगा नहीं, मैं तो उसकी गली में नहीं जाता, मैं तो उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। मत करना भैया, ऐसी गलती कभी मत करना। जाओ कि नहीं जाओ, पहुंचो कि नहीं पहुंचो, लेकिन मन के अंदर सड़ने वाला ये कसाय इतना सड़ांद होगा, इतना सड़ांद होगा कि आप कितनी भी सफाई करवा लो, पर आत्मा की सफाई करना बहुत मुश्किल होगा। ये दीर्घ कसाय से भी बचना, शीघ्र कसाय से बच जाएं, तीव्र कसाय से बच जाएं, और दीर्घ कसाय भी अगर रह गया तो स्लो पॉइजन। गुटखा क्या होता है, कभी कभी मेरे को भी इसके पाउच में देखने का काम पड़ा है। हम लोग कभी कभी जब बाहर भूमि अगर जाते हैं, बड़ी शंका निवारण वगैरह के लिए जाते हैं, तो ये तो ऐसी चीजें हर जगह दिख जाती है। कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां इसके पाउच ना दिखते हो। और एक आध बार देखा, इसमें लिखा हुआ गया, लिखा अक्षर है, हटाओ इसको, इस पर सूची नहीं गिरनी चाहिए, ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा। हमने हटाने के चक्कर में भी कभी अचानक में देखा, अरे खाने वालों को सतर्क भी किया गया है, सावधान भी किया गया है कि ये क्या है, स्लो पॉइजन है ना। पता सबको है, भले खाते ही जितने भी लोग हो, खाने वाले को भी पता है और खिलाने वाले को भी पता है, नहीं खाने वाले को भी पता है, सबको पता है ये स्लो पॉइजन है। यही हमारी बुद्धि का दावा है, यही हमारा मोहनीय कर्म है, सच्चा को सच्चा जानने नहीं देता, जो सही है उसकी पहचान हमको करने नहीं देता। तो आज हमको यही बचना है, प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है कि हम सच्चे को सच्चे के रूप में जाने, सच्चे को सच्चे के रूप में माने और सच्चे को सच्चे के रूप में जीने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। स्वरूप समझा वीणा पायो दुख अनंत समझा व्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेहने देह छता जेहनी दशा वरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित श्री जिन दत्त कुशल गुरु हरि कविंद्र सुख धाम ज्ञान वल्लभ जिन कुसुम श्री निपुणा चरणे प्रणाम, निपुणा चरणे प्रणाम। एक विशेष सूचना, पिछले चातुर्मासिक चतुर्दशी को हमने हमारी कोई बात रखी थी कि 15 दिन के अंदर में कम से कम 3 लोगों को बड़ी शांति याद करके सुनाना है। 3 लोग अगर बड़ी शांति याद करके सुनाएंगे तो ही हमारे चतुर्दशी के उपवास का पारणा होगा।